वेलकम टू ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लासेस में आज से लोअर क्लास के बच्चों के लिए 6 to 8 के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। अधिकतर बच्चों ने देखा होगा कि मेंस्ट्रुएशन में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेंस्ट्रुएशन में आज हम लोग सीखेंगे पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। किस किस फिगर में पैरामीटर निकालते हैं और एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखते हैं पैरामीटर होता क्या है और पैरामीटर और एरिया ट्रायंगल का कैसे फाइंड करें। तो मैं जनरल बता रहा हूं कि पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। पैरामीटर मतलब बाउंड्री। जैसे ट्रायंगल दिया गया है तो ट्रायंगल की जो बाउंड्री, ट्रायंगल दिया है ना ए बी सी, तो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, क्लोज फिगर है ना, तो बाउंड्री का सम मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब उसका जो बाउंड्री होगा उसे पैरामीटर कहेंगे। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, कोई भी फिगर जिसकी बाउंड्री को हम सम कर सकते हैं वो पैरामीटर कहेंगे। जैसे मान लिया जाए ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया गया है, तो पैरामीटर हो जाएगा 3 + 5 + 4 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर को हमेशा सेंटीमीटर मीटर में लिखते हैं, स्क्वायर में नहीं। तो समझ में आया पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, चाहे जैसा भी फिगर हो। दूसरा था एरिया। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रायंगल का एरिया, एरिया का मतलब जो पैरामीटर से बाउंड है, जो उसके अंदर है, वो एरिया है। चाहे वो ट्रायंगल के अंदर बाउंड हो, चाहे रेक्टेंगल के अंदर बाउंड हो, जो बाउंड फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया जब भी निकालते हैं तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सिंपल ट्रायंगल ए बी और सी, तो उस पे 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट। इसलिए एरिया का फार्मूला ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हाइट का मतलब 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बना है तभी हाइट होगा, नहीं तो आप इसको हाइट नहीं कहेंगे। बेस मतलब पूरा लेना है, पूरा नीचे बना वो बेस है, ये क्या है, हाइट। तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एरिया। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका बेस दिया हुआ है 8 और हाइट दिया हुआ है 4। तो इस केस में जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो बेस ले लीजिए, बेस कितना दिया हुआ है 8 और हाइट कितना दिया हुआ है 4 और उसका आधा कर दो, सबसे आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 4 जा 32 और बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। और हमने बताया था कि जब पैरामीटर फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर मीटर में, लेकिन जब एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें दो चीजें आ जाएंगी ना, बेस और हाइट। इसीलिए उसको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखा है। हमेशा इसलिए एक नंबर कर सकता है। ठीक है, कि आपने यूनिट सही की है कि नहीं। पैरामीटर लेंथ होती है इसलिए मीटर में या सेंटीमीटर में, एरिया में दो चीजें आती हैं इसलिए मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। तो एक टॉपिक जो आपका ये था, इस पे एग्जांपल और चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे दिया यहां मान लीजिए जैसे 90 बना, तो इसमें चेक करके बेस क्या है, हाइट क्या है। बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। तो जब एरिया निकालेंगे सबसे आसान तरीका मैंने बताया, क्या करना है, बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई 4 × 5 और उसका आधा कर देना है, हाफ कर देना। ठीक है, 4 5 20 और बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे आसान होता है निकालना। अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ है, आपको एरिया इस ट्रायंगल का निकालना है। ठीक है, और इसमें बेस कितना है 4। अब हाइट देने के लिए परपेंडिकुलर देना चाहिए था, ये हाइट नहीं होगी, मैंने पहले बताया हाइट हमेशा 90 डिग्री होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, यहां पर हाइट बनाया। अब हाइट कितनी होगी 6, लेकिन बेस पूरा नहीं लेंगे, जिस ट्रायंगल का निकालना है उसी का बेस लेंगे। तो बेस कितना है 4, इसलिए एरिया हो जाएगा आपका 6 × 4/2। 6 4 जा 24 बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया। मैंने दो चीजें बताई आपको, पहला पैरामीटर और दूसरा एरिया। पैरामीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री,
एरिया मतलब बाउंड्री के अंदर जो वैल्यू है, जितना एरिया कवर कर रहा है, उसको निकालने के लिए दो फार्मूले पैरामीटर के लिए जितने भी साइड दिए सबको सम कर दीजिए, और एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट। आपको पहचानना है कि बेस कहां है और हाइट क्या है। बेस पूरी लेनी है, हाइट जिस पे 90 बना होगा वही हाइट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सर्किल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी मैंने दो टॉपिक लिया है सिर्फ आपका, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे और सर्किल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए पहले देखते हैं सर्किल होता क्या है। अक्सर पूछते सर्किल क्या होता है। सर्किल इज द सेट ऑफ लोकस पॉइंट। किसका पॉइंट है? लोकस। लोकस का मतलब जो पॉइंट मूव कर सकता है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, इस सेट ऑफ पॉइंट्स है सारे, और ये मूविंग पॉइंट होते हैं, तो अगर वो मूव कर सकता है तो क्या बनेगा? सर्किल। और अगर जो फिक्स पॉइंट से मूव कर रहा है, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर और फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस। तो रेडियस पता होना चाहिए। सर्किल में सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में रखना है, आर की वैल्यू पता है या नहीं। अगर आर पता है तो उसका पैरामीटर, सरकमफ्रेंस या एरिया निकाल सकते हैं। पहले देखते हैं टर्म रेडियस। रेडियस का मतलब क्या हो गया? सेंटर से बाउंड्री की डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं? रेडियस। अगर डायमीटर दे दिया तो डायमीटर मतलब क्या होता है? पूरी लाइन। वो लाइन जो सेंटर से पास होती है वो डायमीटर हो जाती है। ठीक है, कभी कभी कॉर्ड भी पूछ लेते हैं, जैसे कि कॉर्ड पूछ लिया, कॉर्ड क्या होता है? तो सर्किल में कोई भी दो एंड को मिला दे तो वो कॉर्ड कहलाएगा, चाहे वो सेंटर से पास हो चाहे ना पास हो। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फार्मूला चेक कर लेते हैं। अगर वो डायमीटर है तो डायमीटर का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जैसे मान लीजिए सर्किल है, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया। अब डायमीटर मतलब क्या हो गया? इसका डबल कर देंगे, तो डायमीटर जो होता है उसका आधा करने पर क्या हो जाएगा? रेडियस। या डायमीटर पूछा तो रेडियस को क्या कर दे? डबल कर दे। रेडियस को दो बार कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या फाइंड हो जाएगा? डायमीटर फाइंड हो जाएगा। तो पहला फार्मूला यही है कि डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस से डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। अब आते हैं सरकमफ्रेंस को। सरकमफ्रेंस मैंने बताया चाहे पैरामीटर को हो चाहे सरकमफ्रेंस को। ठीक है, सर्किल के लिए तो सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, अदरवाइज जो पैरामीटर है बाउंड्री है। तो सर्किल की जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ होती है उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। बाद में पढ़ेंगे आप, 2 पाई मतलब कितनी होता है। ठीक है, आर पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर क्वेश्चन में दिया है 3.14 तो 3.14 रखेंगे, नहीं गिवन है तो आप 22/7 याद कर लीजिए, इसको रट लेना है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। अब मान लीजिए एरिया का फार्मूला, एरिया का मतलब जितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है बाउंड्री के द्वारा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। एरिया का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था कि एरिया में हमेशा क्या आता है? स्क्वायर। तो दो बार आर मल्टीप्लाई होता है इससे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, फाइंड द एरिया और सरकमफ्रेंस। क्या फाइंड करना आपको ध्यान रखना है, एरिया और सरकमफ्रेंस, और गिवन क्या है? रेडियस गिवन है। सर्किल के लिए सिर्फ रेडियस चाहिए, तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे लिखिए गिवन। क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। आर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको एरिया और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 880/7 सेंटीमीटर आ जाएगा ये आपका पैरामीटर। ठीक है, अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब आर को दो बार रखना है। कितना दिया है? 20, तो 20 × 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। समझ में आया तरीका कैसे लगाएंगे सरकमफ्रेंस और एरिया का? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, रेडियस दे दिया, दोनों चीजें निकालनी। थोड़ा ट्रिक अगर देखें क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है। और दिया क्या है? सरकमफ्रेंस गिवन है, whose circumference is 45। तो जो गिवन है वो पहले लिखा जाएगा। क्या गिवन है? सरकमफ्रेंस कितना दिया है? 44। अब याद रखिए सरकमफ्रेंस गिवन है, कुछ भी निकालने के लिए r चाहिए तो पहले r निकालिए।
सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r फार्मूला, और कितना दिया हुआ है 44, तो r निकालेंगे तो 44 अपॉन 2 पाई, अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 44 अपॉन 2 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 टू जा 44, 44 कट गया, तो इससे पता चल गया कि r की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। और जब r पता हो गया तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, रेडियस पता है तो डायमीटर होता है 2 इंटू r, रेडियस का डबल कर देते हैं तो 2 इंटू 7 कर दीजिए और आपका 14 आंसर फाइंड हो जाएगा। तरीका समझ में आया, हमेशा r वैल्यू निकालना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं हम लोग, फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, रेडियस डिफाइन करना, सर्कमफ्रेंस आता है whose area is 44, अब एरिया दे दिया तो जो गिवन है वो पहले देखना करेगा, क्या गिवन है एरिया गिवन है, तो एरिया कितना दिया है 44, एरिया का फार्मूला पाई r स्क्वायर, कितना दिया है 44, r स्क्वायर इज इक्वल टू 44 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 टू जाकर जाएगा, तो कितना आ जाएगा r 14 आ जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर देखिए घंटी बज रही है आपकी, आइसक्रीम वाला आ गया है, ध्यान रखिए आइसक्रीम को छोड़ा है, पहले इस पे ध्यान देना है आपको, r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14, तो r की वैल्यू हो जाएगी √14, ये आपको याद रखना है, इस तरीके से r की वैल्यू निकाल सकते हैं और r की सहायता से आप सर्कमफ्रेंस भी आसानी से फाइंड करते रहते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, आइसक्रीम जरूर खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान।